मैं भी तो देखूं कौन है वो, कौन है के वो, कहाँ है राम। अगर इन दोनों में से मेरी एक बात नहीं मानी गई तो मैं क्या करूंगा? मारे चाहिए सब 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 राजा, मैं सभी राजाओं को तंग करूंगा, सभी राजाओं को, सभी को दंडित करूंगा। सुनी मोने बचन, सुनी मोने बचन, लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अपमाने, बोले परशु धरई अपमान। लीला भी बड़ी विचित्र है। अभी थोड़ी देर पहले धनुष न टूट जाने पर योगी जनक क्रोध कर रहे थे, किसी तरह से उनकी समस्या का समाधान हुआ। तो ये दूसरी चलती फिरती समस्या के रूप में स्वामी जी पधार गए। अब ये घोष कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, जितने भी धनुष तोड़ा वो समाज से अलग हो जाए। सब समाजा नत मारेंगे सब राजा, चाहे कोई अपराधी हो चाहे न हो, सब मारे जाएंगे। ये कौन सा न्याय है? इतने पर भी हमारे बड़े भैया ने हाथ जोड़कर नाम सदक दिया, इनकी समस्या का समाधान करना था। और तो क्या न समाधान बना नहीं आ रहा, वो ये कि दास तुम्हारा आज का यकीन कितना सलाह कर दिया, फिर भी भैया की बात इनकी समझ में नहीं आई। और भैया की बातों से ये क्या समझे क्या ना समझे, मुझे विश्वास है मेरी बातों में बहुत जल्दी समझ जाएंगे। इसलिए आप क्रोध न करें, शांत हो जाइए। शिव महाजन लड़के करते हैं। भैया मुझे आज्ञा दे। वैसे भी अध्यक्ष यहाँ तक आने में आपने भक्तों का कल्याण कर दिया, आपने ताका का कल्याण कर दिया, आपने मेरी सुबह को कल्याण कर दिया, आपने ये को कल्याण कर दिया। और यदि आप क्या हो तो मैं बाबा श्री विजय और मैं बाबा जी का भी कल्याण कर दूं। आपके चरण में मेरे प्रणाम। और बाबा जी आपको भी पुनः मौखिक प्रणाम। कौन समय स्वर्ग में जाओ, कौन समय ऐसा लग रहा है धनुष टूट जाने से आप बहुत दुखी हैं और उसी दुख को क्रोध में बदलकर धनुष तोड़ने वाले ढूंढ रहे हैं, जबकि उसे ढूंढना क्रोध का विषय नहीं है। बहुत के माध्यम से मिलता है, बर्तन बिठाई जाता है बचपन में मैंने बहुत सी धन बिटोरी, तब तो आपको दर्शन तक नहीं हुआ। और जब एक धनुष टूट गया तो दर्शन के साथ साथ प्रदर्शन भी प्रारंभ। ये प्रदर्शन छोड़िए, प्रिय दर्शन करिए। अच्छा, ये प्रदर्शन अच्छा लग रहा है। कदाचित आपने इसी धातु को बना रखा, तब भी मैंने आरोप है। ये धन प्रवणता के हेतु ये धनुष बाण कितनी ममता क्यों है वो बताया जाए। भाई, ये छोटी मिर्ची बड़ी तीखी है। ये तो मिर्ची मैं सोचता था शांत मिर्ची है, ये मिर्ची बहुत ही ज्यादा तीखी है। हैं? कितने प्रश्न किए इसने, आप लोगों ने विचार किए? नहीं, इन्हें बहुत सारे प्रश्न दिए, जिसमें बहुत बड़े बालक प्रश्न नहीं रखते हैं, उससे ज्यादा प्रश्न अकेले रखते हैं। अब इसके सारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। सारे प्रश्नों का उत्तर लोगे कि एक दो का लोगे? सारे प्रश्नों का उत्तर लोगे, फिर सारे प्रश्नों का उत्तर तुमको देना भी पड़ेगा। मैं तो दे दूंगा, ठीक? बालक कह रहा है अभी एक योगी रो रहे थे जब धनुष नहीं टूटा था, और जब धनुष टूट गया तो कहा एक योगी का दुख का निवारण हो गया। दूसरे योगी आ गए, वो रोने लगे, वो कहते धनुष क्यों टूटा? उसका प्रश्न भी ठीक है, लेकिन बेटा ना तो राजा जनक रोए और न मैं रोया है। नपन विलोक जनक अकुलाने,
जो अकलाने शब्द है वो रोने के संबंध में नहीं है, वो क्रोध के संबंध में। नपन विलोक जनक अकलाने और बोले ब्रश वचन रोष जन शाने, क्रोध में बोले। और मैं कहाँ रोया? मैं तो जब से आया हूं क्रोध ही कर रहा हूं। अतृष बोले वचन कठोरा है, कौशल जनक धनुष के तोरा। वेग दिखाओ मूल ताजू, उल्टा हूं मई डाली तो राजू। क्या ही है? मेरा क्रोध है, और क्रोध मैं करता नहीं हूं, क्रोध मैं करता नहीं हूं। अवतार 4 प्रकार के होते हैं, अंशा अवतार, अंशंसा अवतार, पूर्णा अवतार और आवेशा अवतार। उसमें से आवेशा अवतार है मेरा बेटा। आवेश का शाब्दिक अर्थ क्रोध से ही होता है। क्रोधा अवतार है मेरा, और मेरा जब क्रोधा अवतार है तो मैं क्रोध करता नहीं। जैसे जय स्वभाव चितवई हित जानी, सो जाने जनु आयो खुटानी। मैं केवल स्वभाव से देख लेता हूं तो लोग सोचते हैं कि मेरी आयु समाप्त, देख लेता हूं, जबकि मैं क्रोध करता नहीं हूं। जबकि वेश तेरा कैसा है? तो शास्त्र कहते हैं कि शांत वेश करनी कठिन, वरन न जाए स्वरूप, वरन न जाए स्वरूप। और धरि मुनि तनु जनु वीर रस, और आयो जहां सब भूप। तो बेटा मैं क्रोध करता नहीं, मैं क्रोध का ही बना हूं। किसका बना हूं? क्रोध का बना हूं। मीन कमट सुकन्नर हरि, बामन परशुराम बपो धरी आदि आदि। एवं भगस्व विश्वात्मा भगवान हरि ईश्वरा, और तीनम परम भारो वो अहर बहुओ न पाला। फिर बालक ने दूसरी बात रखी। क्या रखी? कह रहा मारे जाइए सब। देखो बैठो बैठो, अच्छे लग रहे हो आप, बैठो, ठीक है, यहाँ बैठो, ठीक। तुमको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि अवश्य कोई अलग से ज्योति है तुम में, जिसको मैं नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन मैं पकड़ूंगा। मैं वो पथिक हूं, जब तक पकड़ नहीं लूंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं है। जब तक जिसके प्रति प्रयास किया जाए तो कहते हैं वो कार्य अवश्य सिद्ध होता है, होता है। पकड़ेंगे। अब बालक ने दूसरी बात रखी। दूसरी बात बालक ने ये रखी कर कि अपराध एक ने किया, मरिए सबका। मारे सब इसलिए जाएंगे क्योंकि अपराधी को छिपाने वाला भी क्या होता है? अपराधी होता है। अरे भाई कोई अपराध कराए और आपके घर में छिप जाए और वो पकड़ा जाए आपके घर में, तो जितना अपराधी वो है उतने अपराधी आप हैं। हाँ, साथ में चलो, पहलवान गिराओ ना, साथ में चलो, ठीक। तो शत्रु, संसार में 3 प्रकार के शत्रु होते हैं और 3 प्रकार के मित्र होते हैं। अपना मित्र मित्र है, जो अपने मित्र का मित्र है वो भी अपना क्या है? मित्र है। और जो अपने शत्रु का शत्रु है वो भी अपना क्या है? मित्र है। अगर शत्रु का शत्रु है तो कौन है अपना? मित्र है। शत्रु का शत्रु है ना वो। अगर शत्रु का मित्र है तो कौन हो जाएगा? अपना शत्रु हो जाएगा। अपना शत्रु शत्रु है, अपने मित्र का जो शत्रु है वो भी अपना शत्रु है। और जो अपने शत्रु का मित्र है वो भी क्या है? अपना, वो भी शत्रु है, जो वो शत्रु के साथ रह रहा है? तो कहने का अभिप्राय ये है, अगर धनुष तोड़ने वाले को छिपाया गया है और छिपाने जो छिपाता है वो भी किस गणना में आता है? अरे मित्र की गणना में आता है। अरे मित्र, शत्रु मित्र, शत्रु के यहाँ मित्र को छिपाया गया, अरे मित्र की गणना में आता है। और जब अरे मित्र की गणना में आता है, इसलिए बेटा मारे दिए सब राजा। तुम्हारी दूसरी बात को क्रम ने दे दिया। तो बात तो बहुत रखी है, अब तीसरी बात तुमने रखी बेटा। क्या रखी?
बहु धनुही तोरी लड़काई, बहु धनुही तोरी लड़काई। अब बालक कह रहा है कि जैसे धनुष की बात आप कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे धनुषों का खंडन मैंने बाल्यावस्था में किया था। बाल्यावस्था लड़काई को कहते हैं। बाल्यावस्था कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष। कितने वर्ष की? 5 वर्ष। और 5 वर्ष में बालक कहाँ रहता है? अपने घर में। अरे अपने घर में बेटा तो खूब धनुही बनाओ और खूब धनुही तोड़ो। तू अपने घर का चूल्हा फोड़ो, तू अपने घर में आग लगा दो, मुझसे क्या मतलब? कोई मतलब है नहीं। लेकिन जो ये धनुष टूटा है, ये तुम्हारे पिताजी का धनुष नहीं है। किसका है? ये जगत पिता का धनुष है। किसका है ये धनुष? जगत पिता का है। ये तुम्हारे पिता का नहीं है, ये जगत पिता भगवान शंकर का धनुष है। और भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा गया है। जबकि जब तुम्हारी धनुष टूटी थी बेटा, जब तुम्हारी धनुष टूटी थी तो जिनकी टंकार कहाँ अयोध्या के बाहर नहीं गई थी? गई थी? अयोध्या के बाहर गई थी तुम्हारी धनुष की टंकार? नहीं गई थी। लेकिन जब यह धनुष टूटा तो एक भुवन नहीं, 14 भुवन हिल गए, 3 लोक हिल गए, सप्तद्वीप हिल गए। भरे भुवन घोर कठोर रविलो बाज तज मारक चले। यहाँ तक कि सूर्य के घोड़ों ने अपनी गति को बदल दिया। जाना था पूरा, पहुंच गए कहा पश्चिम, गति बदल गई। मेरा महेंद्राचल पर्वत हिल गया, कंपायमान हो गया। मेरा महेंद्राचल पर्वत कहाँ है? पृथ्वी और आकाश के मध्य जो अवकाश है उसमें मेरा महेंद्राचल पर्वत है। और वहां पर मेरा महेंद्राचल पर्वत जब हिल गया तो मैं भी हिल गया। तो जब मैं हिल गया तो यहाँ आना क्या हो गया? मैंने पता लगाया, वहीं से उत्तर मिला। गात समार शब्द ने बात कहे कछान और चांद प्रतिभंजे को शिवधनुष बलवान। किसी कोई पापी कलंकी के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन। मैं वहीं से चला और मैंने कहा उसके शौर्य का खंडन मेरे द्वारा, और मैं आ गया। तो बेटा यहाँ जब मैं आया देखा भगवान शंकर का धनुष, और इसी धनुष से मैंने धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है। मैंने और गजानन ने इसी धनुष के माध्यम से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। इस संसार में लोक में धनुर्वेद लाने वाला मैं कौन? श्याम। कहां से लाया? भगवान शंकर के पास से धनुर्वेद की मैं लाया। तो बेटा ये धनुष साधारण धनुष नहीं है, ये दिव्य धनुष है। इसका नाम अजगो है। अजगो किसके पास था? भगवान शंकर के पास। सारंग किसके पास था? भगवान विष्णु के पास। अजगो भगवान शंकर के पास था, तो देवराज को दे दिया गया, आज टूट गया। दूसरा कौन सा धनुष है? सारंग। वो किसके पास था? भगवान विष्णु के पास था। और भगवान विष्णु से कि जब मैंने 5 वर्ष की आयु में तपस्या की तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के ये शक्ति, ये धनुष मुझको दे दिया। एक धनुष रह गया, कौन? गांडीव। अब समाज के लोग ये बताएंगे कि गांडीव किसके पास है? अभी गांडीव किसके पास है? इसके पास? अर्जुन के पास। क्यों व्यासी? अभी गांडीव किसके पास है? जो बताएगा उसे पुरस्कृत करूंगा। अभी गांडीव किसके पास है? किसके पास है? अर्जुन के पास नहीं है। अर्जुन अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। अर्जुन द्वापर में होंगे। कब होंगे? द्वापर में होंगे। अभी जो अभी कालखंड है वो त्रेता का 24वां त्रेता है। त्रेता का 24वां त्रेता है, जहां हम जिस कालखंड में खड़े हैं। तो अभी अर्जुन कहां से आ गए? इंद्र के पास भी नहीं है। इंद्र के पास है बच। इंद्र के पास क्या है? बच। गांडीव किसके पास है? व्यास जी पहले खिसक गए।
वो समझ रहे थे मेरे ऊपर प्रहार होना है? फिर अभी गांडीव है वरुण के पास। किसके पास है? वरुण के पास। जो तुम अर्जुन की कथा सुना रहे हो, अर्जुन द्वापर में होंगे और अर्जुन के द्वारा जब खांडव वंश का विध्वंस किया जाएगा, उसमें वरुण देवता वरुणास्त्र का प्रयोग करेंगे। अर्जुन के पास वरुणास्त्र की काट वायुयास्त्र होती है और वायुयास्त्र होने के बाद भी अर्जुन वायुयास्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। वही वरुण देवता प्रसन्न हो जाएंगे कि जिसके जो धैर्यवान होता है, जिसके पास शक्ति होती है, वो क्या होता है? धैर्यवान होता है। अर्जुन चाहता तो वरुण देव का वरुणास्त्र को काट देता। क्यों? उसके पास अग्न्यास्त्र की काट है वरुणास्त्र, और वरुणास्त्र की काट है वायुयास्त्र। लेकिन अर्जुन ने नहीं काटा। जब नहीं काटा तो प्रसन्न हो गए वरुणदेव कि धैर्य हो तो ऐसा हो। सब कुछ होने के बाद भी कैसा है? धैर्यशाली व्यक्तित्व है। और प्रसन्न होकर के अर्जुन से कहा कि आज से तुम्हें मैं एक ऐसा आयु देता हूं जिसके नाम से तुम्हारा नाम जाना जाएगा। और वो धनुष क्या दिया? गांडीव। उस दिन से अर्जुन का नाम एक और हो गया। अर्जुन के वैसे 10 नाम है और 10 नामों में एक नाम 9 नाम थे, एक नाम और हो गया। वो नाम अर्जुन का हुआ गांडीव धर। क्या हुआ? गांडीव धर, ये नाम अर्जुन का हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि गांडीव किसके पास है? वरुण के पास, वरुण देवता के पास। और वज्र किसके पास है? इंद्र के पास है। बालक कहता है एक धन पर ममता के हेतु, एक धन पर ममता। अरे बेटा मैं ज्ञानी हूं, मैं संत हूं, मैं मुनि हूं। संत मुनि ज्ञानी के ममता नहीं होती। क्या नहीं होती? ममता नहीं होती। अगर ममता होती भी है तो उस ममता का स्वरूप भक्ति से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? भक्ति से जाना जाता है। जैसे ये भगवान शंकर का आयुध है और इसके ऊपर मुझे ममता है तो ये मेरी ममता नहीं है। क्यों? भगवान शंकर क्या है? भगवान शिव। शिव माने ईश्वर। शिव माने ईश्वर। भगवान शंकर ईश्वर है और ईश्वर के प्रति प्रेम होना, ईश्वर के प्रति ममता होना ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। जैसे भगवान शंकर के जटाओं में ममता होना ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के रुद्राक्ष में ममता होना ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के त्रिशूल में ममता होना ममता नहीं है, भक्ति है। भगवान शंकर के डमरू में ममता होना ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। भगवान के श्री चरणों में ममता होना क्या नहीं है? ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। फिर भी बालक अगर तुम इसे भक्ति का स्वरूप देते हो तो मैं भगवान शंकर से निवेदन करता हूँ ऐसी ममता, ऐसी भक्ति दिन प्रतिदिन है। जबकि नारद जी ने भक्त सूत्र में एक सूत्र पढ़ा है, पूजेश अनुरागो भक्ति। पूज्य के पर जो अनुराग होता है उसका नाम क्या है? भक्ति। उसे भक्ति के नाम से जाना जाता है। इसलिए बेटा रे न बालक काल बस बोलत तुही न संहार और धनुही संत प्रार्थनु विदेश संसार। जिस धनुष की बात करता है, धनुष की बात तुम करते हो, वो धनुष नहीं, ये धनुष है। वो धनुष तुम्हारी नीच की थी और उसकी तुलना इस धनुष से नहीं हो सकती। इसलिए राजा के लड़के संभाल के बोल। बोल तब बोलना है। बोलने के तो तुम सोचो क्या तनिक पाओगे। ये बोलने का मन बनाया तो आज मुक्ति खाओगे। मैं तुम्हें ललकारता हूँ लक्ष्मण, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। बोल तब बोलना है, मुख खोल तब खोलना है। जब कहूँ बोल तो बोल और जब कहूँ चुप करनी पड़ेगी। नहीं बड़ी थोड़ी बढ़ गए बोल कितना बोलना है, मुख खोल कितना खोलना है। मुन के वचन सुन, लखन बोलता ये बोल है। ये सब बैठे देख रहे। आगे ढोल के अंदर
बोल है, बोलो बेटा। वो स्वामी जी दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है, सब उस पर चलना बड़ा कठिन है, पर उपदेश कुशल होते हैं दिया चलाई सुनना गने प्रेमारी सुनाई देगा ऐसे नहीं निचाए लोग आनी भजन पर भी सुनत कठोरे पाल सुनते न प्रभु थोड़े भजन सुनने में कठोर लगते हो परंतु वह भजन अपनी इच में हो ऐसा कहने वाले ऐसा सुनने वाले बहुत कम है। लड़के संभाल कर बोले जाने बोले पुरुष तो अपने आप को संभाल कर बोले छोटे तो हमेशा बड़ों के द्वारा बना हुए मार्ग पर चला करते हैं। जैसा आपने बोलना प्रेम किया वैसे मैंने भी बोलना प्रेम किया। अपने साले वचन का जोड़ा को चले ना धनुष के जोड़ा व्यक्ति का मुंह न ताजू उल्टो मैं ही जान लगता राजू कहीं भी बारी तू जाना अभी तक तो मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया मैं कर रहा हूँ सम्मान और आप क्या कर रहे हैं नहीं बालक का बात बोलो तो न संभाल क्या मैं संभाल कर नहीं बोल रहा। एक बात बता दूं धनुष होने वाला सरदार नहीं है उससे लड़ने का साहस न करे या फिर ये कह दूं धनुष समाना हमारी समझ में तो सभी धनुष समान है। हमारे भैया ने इसे नया समझ कर देखा था पुराना था टूट गया इसमें भैया क्या करे दो शिष्य बेटे में गौरव न करे शांत हो जाओ। जी महाराज हम लड़के लड़ापन करते हैं पर तुम्हें नहीं शोभा देता लड़कों को बुरे लगते हैं मेरे मुंह में दूध का तो तुझी से तू जा जाए दे तो परसों की लगता है और यहाँ जाना ना आ जाए। इतना ज्यादा तुम मुझको उपदेश दे रहे हो हैं? शेष विष फन भरे शेष विष फन भरे तौ न करे आतंक अब बिच्छू छोड़े जहर में फिर उठाए बालक है। अब बालक का चिंतन देखिए कह रहा उपदेश आप बहुत देते हो हैं पर उपदेश कुशल बहुत है रे बेटा। ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण ने संसार का समाज सुधारक कौन है? समाज सुधारक है ब्राह्मण। कौन है? ब्राह्मण। समाज का मार्गदर्शक कौन है? ब्राह्मण। सरकार संसार में पर उपदेश देने वाला कौन है? ब्राह्मण। तो मैं उपदेश नहीं दूंगा तो क्या तुम्हारे पाप राजा प्रतिशत उपदेश देंगे? है कौन उपदेश देगा? उपदेश तो मैं ही दूंगा। कौन देगा उपदेश? है कह रहा है बड़ों की बनाए हुए मार्ग से ही छोटे चलते हैं। महाजनों एन गटा सा पंथा। इसके कहने का मतलब ये है राय राय गाड़ी चले और राय चले सपूत और राय छान तीनों चले शायर सिंह सपूत। बेटा जो राय राय चलता है महाजनों एन गटा सा पंथा महापुरुषों के बनाए हुए मार्ग पर सभी को चलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलते। जैसे राह राह गाड़ी चले और राह चले सपूत और राह छान तीनों चले। कौन कौन राह को छान कर अपना राह कौन बनाता है? अपना राह बनाता है राह छान तीनों चले शायर सिंह सपूत। सपूत हो सिंह हो या शायर हो वो दूसरों के मार्ग पर नहीं चलते वो अपना मार्ग स्वयं तैयार करते हैं। जैसे प्रशांत ने अपना मार्ग तैयार किया जैसे मैंने अपना मार्ग तैयार किया। मैंने किसी के बने बनाए मार्ग पर कभी नहीं चला। मैंने वही किया जो सत्य है। बालक कह रहा है कि आप अब बोले बजट कठोरा कौचर चलक खरीद के तोड़ा बोले मैं बोला मैं तुमसे तो नहीं बोला और तुमसे नहीं बोला तो तुमको मुझसे नहीं बोलना चाहिए। कह रहा है मैंने कौन सा आपका अपमान किया है? अभी कोई अपमान बाकी रह गया है क्या? कोई बाकी रह गया है?
अभी कौन सा अपमान बाकी रह गया है? सुन बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अपमाने। अरे अपमान तो तुम मेरा कर चुके हो, अब इससे बड़ा अपमान क्या करोगे? जबकि संसार का कोई भी शास्त्र अनुमति नहीं देता कि ब्राह्मण का किसी भी परिस्थिति में अपमान कर देना चाहिए। 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 अपुराण, 128 उपनिषद, 21 स्मृतियां, कोई भी हमारी श्री रामचरितमानस आदि आदि सभी ग्रंथों में कोई भी ग्रंथ ऐसा कहीं भी उपदेश नहीं देता कि ब्राह्मण का किसी भी परिस्थिति में अपमान कर देना चाहिए। शास्त्र यहां तक कहता है, सापत तारत परुष कहंता और विप्र पूज असगामी संता। ब्राह्मण श्राप दे रहा हो, सापत तारक चढ़ रहा हो, परुष कटुवाह कह रहा हो, परुष कटुवाह परुष है, शापत तारक परुष कहंता और विप्र पूज असगामी। विप्र पूजनी है ऐसा संत कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को सोचना ये चाहिए कि सम्मानात् ब्राह्मणो नित्य मुद्र चेत विषातिप अमृत कस्य उच्चाकात चेत पवन शर्वरा। ब्राह्मण को चाहिए ये कि ब्राह्मण को जो सम्मान मिल रहा हो तो उसे सोचना चाहिए कि मेरा अपमान हो रहा है, मुझे पीस दिया जा रहा है। और ब्राह्मण का जब अपमान हो रहा हो तो ये समझना चाहिए कि मेरा सम्मान हो रहा है, मुझे अमृत दिया जा रहा है। क्यों? अपमानात् तपोवृद्धि और सम्मानात् तपोक्षय। अपमान से तप की वृद्धि होती है और सम्मान से तप का क्षय होता है। इसीलिए संत महात्मा ज्ञानी ऋषि मुनि जल्दी किसी से पैर नहीं छुड़ाते। ज्यादा सम्मान नहीं चाहिए, ज्यादा सम्मान नहीं चाहिए। और जब ज्यादा सम्मान होने लगे तो वहां पर आपको रोक लगा देनी चाहिए। सम्मान कम चाहिए, सम्मान कम चाहिए। और ये अपमान किसका कर रहा है? ब्राह्मण का। बोले प्रश्न धरे अपमाने, और कह रहा है अभी मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया है। भाई अभी कोई अपमान नहीं किया और कोई अपमान रह गया हो तो वो भी कर लो, फिर इसके बाद हमारे तुम्हारे हो जाए 2-2 हाथ। लड़ोगे कुश्ती? ये तो कितने प्रकार का होता है? ये तो 7 प्रकार का होता है। धनुर्युद्ध, चक्रयुद्ध, गदायुद्ध, खंगयुद्ध, कुंतीयुद्ध और छुरका युद्ध। और एक युद्ध है, कौन सा युद्ध है? बाहु युद्ध। और कितने हो गए? 7 युद्ध। और 7 प्रकार के जो युद्धों को जानता है उसे क्या कहते हैं? आचार। जो 7 प्रकार के युद्धों को जानता है उसे आचार कहते हैं। जो 4 प्रकार का युद्ध जानता है उसे भार्गव कहते हैं। जो 2 प्रकार का युद्ध जानता है उसे योद्धा कहते हैं। जो 1 प्रकार का युद्ध जानता है उसे गणक कहते हैं। और उनमें से मैं कौन हूं? मैं हूं आचार। एक आचार और होंगे। कब होंगे? द्वापर में होंगे। उनका क्या नाम होगा? द्रोणाचार्य। द्रोण आचार्य। आचार्य 7 प्रकार के युद्धों को जानते हैं। जो 7 प्रकार के युद्ध जानता है वही आचार्य है। जो 4 प्रकार के युद्ध जानता है वो आचार्य नहीं है, वो भार्गव है। जो 2 प्रकार के युद्ध जानता है वो योद्धा है। और जो 1 प्रकार के युद्ध जानता है वो गणक है। गणक की संज्ञा में आता है। तो बेटा तुम कहा तो पटक देवे, पटक न जाओ। सुनो मेरी बात। अब तुम्हारी और कौन सी बात रह गई? कोई बात छूटी हो बताओ, उसका भी उत्तर मैं कर दूं। कर दूं? तुम कुछ कहना चाहते हो? कहो मुनि। अच्छा, बालक कह चुका है बहुत। कह रहा है सुनो देव सब धनुष समाना। कह रहा है सभी धनुष समान है। अब बेटा कैसे समान है? अच्छा है ना, आप स्पष्ट हो। आओ इधर। एक धनुष ये है, ये है देखो कितना बड़ा है बड़ा। और एक धनुष है बेटा ये, एक धनुष है ये। अब बताओ इसमें कौन धनुष बड़ा है? बताओ।
ये बड़ा है। तो तुम क्यों कह रहे हो सुनो देव सब धनुष समाना, क्यों कह रहे हो बताओ? बालक बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसके कहने में गड़बड़ नहीं है ना। बालक दोनों धनुषों के आकार को देख रहा है कि ये धनुष, ये धनुष, दोनों का आकार तो एक ही है। दोनों का आकार क्या है? एक है, लेकिन दोनों के गुणों को नहीं देख रहा है। क्या नहीं कर रहा? दोनों के गुणों को नहीं देख रहा है। बालक ठीक देख रहा है, बालक जानता है दोनों धनुष से, तभी वो कह रहा है सुनो देव सब धनुष समाना। बालक दोनों के आकार को देख रहा है कि इससे भी धनुष बाण चलता है और बाण इससे भी चलता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ये दिव्य धनुष है और ये भी दिव्य धनुष है। अभी ये भी दिव्य धनुष है। क्यों? ये क्या है? सारंग है। हाँ, इसकी जगह अगर लक्ष्मण का धनुष रख दिया जाए तो वो दिव्य अभी नहीं है। तो बोले चितई परस की ओरा, रे शख्स नहीं स्वभाव न मोरा। अरे शक मेरे परस को देख और तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, तू मेरे प्रभाव को नहीं जानता। बालक बोल बधो न तो ही, बालक बोल चुका हूं, बालक बोल चुका हूं। रे न बालक काल बस, ये बालक में बोल चुका हूं, इसमें बालक बोल बधो नहीं तो ही। वैसे शास्त्र कहते हैं व्यास जी, मत्तम उन्मत्तम सूक्तम और इस जलम स्त्री विपन्नम प्रपन्नम और भीतम नारिपहंती धनविधि। मतलब बालक, स्त्री, मूर्ख, पागल, मतवाले आन लोगों पर कभी भी अर्थशास्त्र का प्रहार नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्मण क्या है? बालक है। लक्ष्मण की उम्र क्या है? 15 वर्ष है। और 15 वर्ष का बालक क्या होता है व्यास जी? 15 वर्ष का बालक क्या होता है? 16 वर्ष तक का मनुष्य बालक की संज्ञा में आता है। प्राप्ते साक्षोडश वर्षे नरो बालो विधीयते। 16 वर्ष तक का मनुष्य बालक की संज्ञा में आता है। तो अभी तू बालक है, न बालक बोल बधो नहीं तो ही। बालक समझ कर मैं तेरा पद नहीं कर रहा हूं, केवल मुनि चल जानस मोही। केवल तू मुझे निजा मुनि समझता है? मैं केवल मुनि नहीं हूं, मैं क्या हूं? बाल ब्रह्मचारी अत को ही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। क्या हो? बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य कितने प्रकार के होते हैं? ब्रह्मचर्य 4 प्रकार के होते हैं। सावित्र, प्रजापति, बृहद और बिहा। सावित्र वो ब्रह्मचर्य है जो मात्र 3 दिन का होता है। फिर दूसरा प्रजापति 1 वर्ष का होता है। तीसरा बृहद, बृहद होता है वेदा अध्ययन तक, जब तक बालक पढ़ाई पढ़ता है। और एक होता है बिहार, जो आजीवन ब्रह्मचारी होता है, जो मेरे लिए प्रयोग किया गया है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं क्षत्रियों का कुलद्रोही हूँ बालक। प्रज्वल भूम मैंने अपने पूजाओं के बल पर इस पृथ्वी से राजाओं को विहीन कर दिया। क्या कर दिया? विहीन कर दिया है। और उनकी भूमि को जीत कर मैंने गरीब ब्राह्मणों को दान में दे दिया। एक बार नहीं, अनेकानेक बार, विपुल बार मैं देवन दीनी सहस्त्र छेद विहारा, परस विलोक मही कुमारा। बालक देख इस पुरुष को, इस पुरुष की तीस रात को देख। सहस्त्र बाहु, इसने सहस्त्र बाहु की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था। इस पुरुष को देख। मात पितई जन सोच बस, करस महिष किशोर। तुम माता पिता का सोच का कारण मत बन लक्ष्मण। अपने परिजनों के लिए, अपने स्वजनों के लिए, अपने सौमित्रों के लिए कम से कम कुछ अपने अंदर भय को मान। नहीं तो गर्भन का
अर्भक दलन परस्पर अखोर है, गर्भ के बालों को अर्भक कर देता है। ये नहीं, इसकी गति खोर, इसकी गति सुनकर स्त्रियों के गर्भ के अर्भक हो जाते हैं। इसीलिए राजाओं के रनिवासों में मेरे नाम की चर्चा नहीं होती। व्यास, राजाओं के रनिवासों में जहां पर राजा रहते हैं, जहां पर राजा की रानियां रहती हैं, वहां पर प्रशांत के नाम की चर्चा नहीं होती। क्यों? गर्भन का अर्भक दलन परस्मोर अति घोर। हाँ व्यास, देखिए, भार्गव परशुराम जी के द्वारा लक्ष्मण जी को कई चीजें बताई गई कि वैसे बालक हैं, मारना नहीं चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। सारा कुछ बताने के बाद भी लक्ष्मण जी के मुखार बिंदु की ओर आप लोग देखिए एक बार, मुस्कुराते हुए विहसी लखन बोले बोले मृदुबा, मीठी वाली मृदुबा। आप तो बड़े बदलानी दिखाई दे रहे हैं, बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, मानो अपनी फूंक से पार उड़ाना चाहते हैं। परंतु महाराज, कहीं धोखा न खा जाना, यहाँ कोई घूमने की बतिया नहीं है। तो तेजनी उंगली दिखाने से मुझे देख खुदा शासन बनना। मैं कुछ कहा व्यक्ति समय उंगलियों की, जो कुछ कहा की, क्योंकि सुन नहीं छू रही जानवर गाई, हमने कुल नाच जाई, क्योंकि बड़े बाप की रतारे मानता हूँ। पापा ये तुम्हारे आपके बदनी करोड़ों बच किधर, बच में लोहा लंगल्ला देकर घूम रहे हो। बचों की वाणी हवेली भी कुछ गंडा में गिर पड़ती है, मंडन में भी जाती है, खंडन में देर नहीं लगती है। किसी में गर्भ करूँ आपका, इसलिए गर्भ करते हैं मंडन करने वाले, मान करो मैं किस बल का द्वार खनन करते। हाथी के निकली है दांत, देखो तो कितने छोटे, पर जिनसे एक जमाता है वो तो मोटे मोटे। नौशक वाले बालक जब उनके पाले पड़ते हैं, उस समय सिंह भीषण मुख जो के वगैरह लाते हैं। अच्छा, ये मिर्ची अभी बंद नहीं होगा तुम्हारा बोलना। मेरे फर्शे को देखकर तुमको डर नहीं लगा? नहीं लगा तो इस प्रश्न का प्रयास करना ही पड़ेगा क्या तुम्हारे ऊपर? कह रहा है अहो मुनीश महाबटमानी, ये जितना ऊपर है ना उतने ही हमें रखा नीचे है। देखो कई पटुआ गिरावा पड़ रहा है, टाय 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 बोल रहा है? कह रहा है मुनीश भटमानी, कह रहा है मैं आपको मुनि नहीं मानता, मुनियों का ईश मुनीश। अहो भटमानी है, भटमानी महाभट। भट योद्धा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, भट, सुभट, उद्भट और महाभट। उनमें से सबसे बड़ा योद्धा मानना है मुझको। अच्छा इस करो, तुम भी बड़े योद्धा हो, बड़े योद्धा हो ना, छोटे योद्धा 2-2 हाथ हो जाए क्या? बातें बहुत लंबी लंबी बात रहे हो, हैं? हो जाए क्या खाट? बोलो याद, बोलो फिर हो जाए, हो जाए। देखे कौन जीतता है? हो जाए, हैं? हाँ। चलो बताएंगे तो ना, अभी तुम्हारी बातों को उत्तर मैं दे देता हूँ। सुनो, बालक कह रहा अहो मुनीश महाभट मानी महाभटया, भटों के भट है, क्यों? भट, सुभट, उद्भट और महाभट। कह रहा पुन मोह दिखाओ कुठारू, हमसे कह रहा है बार बार इस फर्शों में दिखावा। अगर फर्शे तुमको न दिखाए तो किसको दिखाएं? तुम्हारे पिता दशरथ को दिखाए? चले तुम्हारे बाप दशरथ के पास, उसको फर्शा दिखाए? बोलो किसको दिखाए? फिर उन मोह दिखाओ कुठारू और चाहत उड़ामन फूक पहाड़ू। बेटा जाने कितने पहाड़ केवल मेरे नाम को सुनकर उड़ जाते हैं।
मेरा नाम सुना है, जानते हो मेरा क्या नाम है? क्या नाम है मेरा? परशुराम। मेरा नाम परशुराम है। बता रहा है वो मेरा नाम परशुराम है। किसने बताया तुमको मेरा नाम परशुराम है? मेरे गुरु। किसने बताया? मेरा नाम परशुराम है, ये तुम्हारे गुरु ने बतलाया होगा। है कर भोजन मुनवर विज्ञानी, अब कहन लगे कच कथा पुरानी। तुम्हारा तुम्हारे गुरु का ध्यान ज्यादा खाने में ज्यादा रहा है, हमें लग रहा है। खूब खाया है दोनों ने। वो भी कर भोजन मुनवर विज्ञानी, पहले भोजन फिर मुनवर और फिर विज्ञानी। और फिर कहन लगे कच कथा पुरानी, सारी कथाएं मेरे बारे में बतलाई क्या उन्होंने, और किसी बारे में बतलाई? अच्छा, इसका मतलब वो जानते थे कि तुम्हारी मुलाकात मुझसे होगी, इसलिए तुम्हें सब कुछ मेरे बारे में समझाया है। बालक कह रहा है देख कुठार सरासर बाना, तब मैं कछ कहा सहित अहिमाना। अच्छा, तुमने क्या क्या देखा? धनुष बाण देखा, फरसा देखा, ये सब देखा, तो तुमने मुझको क्या समझा? मुझको तुमने वीर समझाना, और जब तुमने मुझको वीर समझा तो क्या वीर का अपमान करता है? वीर का अपमान नहीं करता। वीर का क्या करता है व्यास जी? एक सिद्धांत है, वीर पूजते, वीर की पूजा तो वीर किया करते हैं।